जाएंगे तो लोगों की आस्था को ठेस पहुंचेगी। और मेरा एलजी साहब से और बीजेपी की केंद्र सरकार से ये विनम्र निवेदन है कि किसी भी मंदिर को, किसी भी धार्मिक स्थल को, किसी भी बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल को, हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ा ना जाए, डिमोलिश ना किया जाए, क्योंकि उससे लोगों की भावनाएं आहत हों। थैंक यू। कल एलजी के दफ्तर से ये बात कही गई थी कि आपने जो चिट्ठी लिखी थी, यू वर रिजॉर्टिंग टू पॉलिटिक्स एंड ही आल्सो सेड, ये स्टेटमेंट वाज कि इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं है और डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है अपने काम और फेलियर से ध्यान हटाने के लिए। ये कागज है, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि 22 नवंबर को जो रिलीजियस कमेटी केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंटेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता में होती है, जो रिलीजियस कमेटी एलजी साहब के आदेश अनुसार काम करती है, जो रिलीजियस कमेटी एलजी साहब के आदेश अनुसार अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार, उसके होम मिनिस्टर, उसके चीफ मिनिस्टर के अधीन नहीं है, उस रिलीजियस कमेटी ने सीमापुरी में, न्यू उस्मानपुर में, वेस्ट पटेल नगर में, मंगोलपुरी में मंदिर तोड़ने का फैसला लिया है। ये कागज आज मैं सभी मीडिया के बंधुओं से शेयर भी करूंगी। आप बताएं एलजी ऑफिस, क्या ये कागज झूठे हैं? बताएं एलजी ऑफिस, क्या उन्होंने इन फैसलों पर अपनी मोहर नहीं लगाई है? वो बताएं कि क्या दिल्ली पुलिस को इस फैसले की इत्तला नहीं दी गई है? क्या दिल्ली पुलिस के अलग अलग एरियाज के एसएचओज को नहीं बताया गया है कि इन मंदिरों को तोड़ना है, इन धार्मिक स्थलों को तोड़ना है? ये सारी सूचना एमसीडी के पास भी दी गई है, डीएम ऑफिसेज में दी गई है, दिल्ली पुलिस को दी गई है। इन सब मंदिरों और धार्मिक स्थानों को तोड़ने का भारतीय जनता पार्टी का इरादा है। और मैं एलजी ऑफिस से भी आग्रह करूंगी कि अगर वो मंदिर नहीं तोड़ना चाहते हैं तो वो इस आदेश को वापस लें, लेकिन वो झूठ तो ना बोले। मैम ये बताएं कि रिलीजियस कमेटी के द्वारा पहली बार किसी मंदिर को तोड़ने का ये कोई मीटिंग में आदेश हुआ है जिसको एलजी के पास भेजा गया है? क्या आप लोगों की सरकार में रहते हुए रिलीजियस कमेटी के द्वारा किसी भी मंदिर या धार्मिक स्थल को तोड़ने का सुझाव नहीं दिया गया था जिस पे कार्रवाई हो चुकी है? पिछले साल भी जब से रिलीजियस कमेटी सीधा केंद्र सरकार के अधीन आई है, जब से चुनी हुई सरकार को बाईपास करते हुए, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को बाईपास करते हुए, जब से ये रिलीजियस कमेटी केंद्र सरकार के अधीन आई है, कई सारे धार्मिक स्थान, कई सारे मंदिर इस रिलीजियस कमेटी के द्वारा तोड़ने के आदेश हुए हैं, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। नंबर 1 शनि मंदिर जो विनोद नगर में है, उसको रिलीजियस कमेटी के आदेश पे तोड़ा गया। 2 नीलकंठ मंदिर जो मेरी ही विधानसभा क्षेत्र में श्रीनिवासपुरी में है, उसको रिलीजियस कमेटी के आदेश पे तोड़ा गया। 3 सरोजनी नगर में प्राचीन हनुमान मंदिर पर भी इसी रिलीजियस कमेटी ने तोड़ने के, डिमोलिश करने के आदेश लगाए थे, लेकिन समय पर आकर जब आम आदमी पार्टी ने वहां पर प्रोटेस्ट किया तो वो शनि मंदिर बच गया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो दोगला चेहरा है वो ऐसे आदेशों के माध्यम से सामने आता है। एक तरफ तो वो कोशिश करते हैं दिखाने की कि वो हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो छुप छुप के अपने द्वारा अपॉइंटेड अफसरों के माध्यम से, अपने एलजी साहब के माध्यम से मंदिरों को तोड़ने का आदेश देते हैं। बताएं आज केंद्र सरकार, इन प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम की अपॉइंटमेंट किसने की है? केंद्र सरकार ने की है, भारतीय जनता पार्टी ने की है। बताएं भाजपा की केंद्र सरकार कि एलजी साहब को दिल्ली में किसने बैठाया है? भारतीय जनता पार्टी ने बैठाया है। बताएं भारतीय जनता पार्टी
क्या एलजी साहब ने आदेश नहीं निकाला कि रिलीजियस कमेटी सीधे सीधे उनके अंडर आएगी? क्या उनके एलजी साहब ने आदेश नहीं निकाला कि रिलीजियस कमेटी का कोई भी फैसला दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के पास, दिल्ली सरकार के गृह मंत्री के पास नहीं जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने इन मंदिरों को तोड़ने का, डिमोलिश करने का प्लान बनाया है और मैं उनसे यही आग्रह करूंगी कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत ना किया जाए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां सीएम नायब सिंह सैनी ने आधिकारिक कैलेंडर लॉन्च